Hello students, how are you? Welcome to E-Math Study. चैप्टर 2 आज स्टार्टिंग है चैप्टर 2 की पोलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.1 हिंदी मीडियम। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। तो आपको ये बताना कौन कौन इसमें एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। देखो इसके लिए बहुपद होने के लिए कंडीशन है इसमें बहुपद की घात एक तो धनात्मक प्लस की होनी चाहिए। दूसरी बात पूर्णांक घात जो है पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, मैं तो भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए भिन्न के रूप में, और प्लस की होनी चाहिए। तो उसके बाद पूर्णांक के रूप में, जैसे पूर्णांक क्या हो आपके 1 2 3 4 5 ये सब पूर्णांक हों। उसके बाद चर क्या हों, चर ये जो है आपकी ABCD ये सब जो है XYZ तक कितने हुए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो सभी अक्षर हो क्या हो चर कहलावे। तो आप देखो अपने क्वेश्चन को देखो, ये है आपका पहला क्वेश्चन 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना कि ये बहुपद है या नहीं। अब हम देखेंगे इसकी जो घात है यहाँ पे ये जो है पूर्णांक है, पूर्ण संख्या के रूप में है, और यहाँ इसकी घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसका अर्थ ये हो गया बहुपद तो है। अब हमें देखना एक चर में है या नहीं। तो एक चर में कैसे होगा, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसका मतलब है एक चर में बहुपद है। अगर यहाँ x है और यहाँ y होता तो फिर ये दो चर में बहुपद होता। अब हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण जो हमारा समीकरण दिया हुआ है 4x की 2 माइनस 3x प्लस 7 में x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं पूर्णांक है। x की घात पूर्णांक है, x की घात पूर्णांक है, इसलिए क्या है एक चर में बहुपद है। और यहाँ भी x है और यहाँ x भी है, और यह एक चर में और यह एक चर में बहुपद है, और यह एक चर में बहुपद है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूरा हो गया। समीकरण जो है ये आपका जो समीकरण दिया हुआ 4x की 2 माइनस 3 प्लस 7 में x की घात क्या है पूर्णांक है, और यह एक चर में बहुपद है। उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पर जो सेकंड पार्ट पे, इसमें देखो आप y की घात क्या है यहाँ पूर्णांक है, इससे जो है रूट से कोई मतलब नहीं क्योंकि चर के ऊपर नहीं। तो हम यहाँ इसमें भी ये लिखेंगे y की घात क्या है पूर्णांक है। समीकरण y की घात 2 प्लस रूट या आपका रूट 2 है में, इसमें चर क्या है आपका y दे रखा में y की घात पूर्णांक है, y की घात क्या है आपकी पूर्णांक है, इसलिए यह y की घात पूर्णांक है। और यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। समीकरण y की 2 प्लस रूट 2 में y की घात क्या है पूर्णांक है,
और यह एक चर में बहुपद है। अब ये देखना आपका एक चर में बहुपद है या नहीं, आपको ये बताना। देखो यहाँ टी की घात क्या है, इसका मतलब हो, अगर ये रूट का निशान किसी के ऊपर हो, इसका सरल करें, इसका अर्थ हो टी की घात 1/2, ये अर्थ हो। अब ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है आपकी भिन्न के रूप में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 3, ऐसे थोड़ा सा सरल कर सकें इसे हम 1/2 प्लस t√2 में टी की घात पूर्णांक नहीं है। टी की घात क्या है, पूर्णांक नहीं है। टी की घात पूर्णांक नहीं है। यह एक भिन्न, यह एक भिन्न है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए है एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए यह है एक चर में बहुपद, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद तो वही होगा जिसमें घात पूर्णांक होगी। अब ये सवाल देखो, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको। ये y + 2, इसे y को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से हो जाएगी y की घात -1। ऊपर जाने पे इसकी घात हमें 1 मान लेंगे, यहाँ से 1 मान के चलेंगे, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। अब हम लिखेंगे y + 2y की घात -1 में y की घात पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः यह क्या है, अतः यह माइनस पूर्णांक नहीं है, यह धनात्मक नहीं है, धनात्मक लिख सकते हैं, धनात्मक नहीं है, यह ऋणात्मक, यह क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यह भी क्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद देखो आपके लिए इसमें देखो, यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में, यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या, बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। उसने कहा एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, कारण के साथ उत्तर देने। हम लिखेंगे समीकरण x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50 में कितने चर हैं, 3 चर हैं, देखो अलग अलग में 3 चर है, 3 चर हैं, इसलिए अब ये बहुपद तो है, इसलिए यह है एक पद में, इसलिए यह एक पद में, इसलिए एक पद में बहुपद नहीं है, इसलिए एक चर में, सॉरी गलत हो गया यहाँ, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। इस प्रकार से देखो। अब ये दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की 2 का गुणांक लिखो। x की 2 का आपको गुणांक बताना है इसमें, तो जो x की 2 वाला पद है वो देखना, सिर्फ ये देखना है आपको x की 2 गुणांक क्या है। यहाँ से हम इसके गुणांक में 1 ले सकें यहाँ से, तो हम लिखेंगे x की 2 का गुणांक, x की 2 का गुणांक क्या है, बराबर,
आपको 1 लिखना, बस x की 2 का गुणांक 1। अब यहाँ x की 2 वाला पद देखना सिर्फ क्या है इसमें, यहाँ भी 1 ले सके हम, तो ये आ जाएगा x की 2 का गुणांक। x की 2 का गुणांक कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पर x की 2 का गुणांक कितना होगा, ये माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा आपको, -a। बिल्कुल सिंपल से सवाल है। यहाँ x की 2 का गुणांक आपको अलग दिख रहा है, ये x की 2 का गुणांक हो गया, तो हम लिखेंगे x की 2 का गुणांक बराबर कितना आ गया आपका, π/2। ये आगे सिंपल से सवाल है। x, अब यहाँ x की 2 देखो है ही नहीं, तो हम ले सकें इसमें अपने आप बना सकें, 0 ले लो और x की 2, क्योंकि 0 में अगर x की 2 गुणा करेंगे फिर 0 आ जाएगा, तो हम इसे ये अपने आप लिख सकें। तो हम x की 2 का गुणांक क्या लिखेंगे, अब x की 2 का गुणांक, x की 2 का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, 0। तो बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ लेने। धन्यवाद।